स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं। आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि होगी घोषणा। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई स्टेट परीक्षा। पिछले साल की गई थी शामिल। अब स्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि अब स्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। नई परीक्षा का कोई तय सीमा फिक्स होगा, चूंकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आगे स्टेट परीक्षा की घोषणा उसी अनुसार की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों के आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही अगली स्टेट परीक्षा की तिथि पर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग जैसा निर्देश करेगी वैसा बोर्ड क्या अनुपालन करेगा। जब भी बोर्ड को परीक्षा कराने का दायित्व दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा कराकर परीक्षाफल जारी कर देगा। फिलहाल इस संबंध में अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। बताते चलें कि हर वर्ष करीब 35,000 विद्यार्थी बीएड करते हैं। स्टेट की परीक्षा इस वर्ष 29 मई तक पेपर 1 तथा 11 से 20 जून के बीच पेपर 2 की परीक्षा हुई थी। पेपर 1 में कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा में 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं पेपर 2 की परीक्षा 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट 18 नवंबर को प्रकाशित किया गया था। जून के बाद जिन छात्र छात्राओं ने बीएड परीक्षा उत्तीर्ण की है उन सभी को बेसब्री से स्टेट की परीक्षा का इंतजार है। इसके अतिरिक्त वैसे छात्र जो पहले से बीएड किए हैं और दूसरी परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं या किसी अन्य कारण से स्टेट परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर। टीआरई 4 1,37,000 रिक्तियां जल्द आ रही है। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस 8 सिद्धार्थ ने शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के लिए 1,37,000 रिक्ति आएंगी, लेकिन उससे पहले टीआरई 3 की बहाली और वर्तमान कार्यरत नियमित सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से चयनित टीआरई 1-2 के शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग होना बाकी है। ये सब होने के बाद जस्ट ये बहाली आ रही है। एसीएस शिक्षा विभाग डॉक्टर एक्स सिद्धार्थ ने ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट इन्होंने दिया है। 1,37,000 टीचर की बहाली, बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर। तो अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो तैयारी में लग जाएं, इसलिए कि उनको अब टीचर बनना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। फौकानिया मौलवी की परीक्षा 20 जनवरी से। परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। मदरसा बोर्ड ने फौकानिया मौलवी की परीक्षा 2025 का कार्यक्रम संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 20 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने इसकी जानकारी दी। बोर्ड की ओर से पूर्व में जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 22 जनवरी से 28 जनवरी तक आयोजित की जानी थी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 9:15 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली 2:15 बजे से 5 बजे तक चलेगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। फौकानिया में केवल विज्ञान विषय में 20 अंक का प्रायोगिक परीक्षा 27 जनवरी को अपने अपने मदरसा में ही आयोजित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा मौलवी कला में गृह 30 अंक के होता है। प्रैक्टिकल ये जो है वो लोग अपना लेंगे अपने स्तर से। सक्षमता पास शिक्षक 1 से 7 जनवरी तक अध्यापक के रूप में ज्वाइन करेंगे। सक्षमता परीक्षा पास से 1 से 7 जनवरी तक विशेष अध्यापक के रूप में योगदान करेंगे और उनके योगदान की तिथि से विशेष शिक्षक के वेतन अनुमान होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें विभागीय गाइडलाइन के अनुपालन को अनिवार्य किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी दिशा निर्देश में साफ साफ कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा और ये निर्गत किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रिंट करके साथ ही संबंधित शिक्षकों को वितरित भी कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट